हेलो एवरीवन। सीवीटी पीजी 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट ये 1 फेब है। एंड एग्ज़ाम आपका कब होगा? तो ये 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। तो अराउंड 70 से 75 डेज का टाइम और है आपके पास। इस टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले आपके पास ऑफिशियल सिलेबस होना चाहिए। COQP 12 एंड COQP 11। एक बार डिटेल में समझ लेते हैं ये COQP 12 और COQP 11 है क्या। देखिए, जितने भी MBA कॉलेज है ना, उसमें एडमिशन के लिए आपको पेपर कौन सा देना होगा? COQP 12 का देना होगा। एंड जो BHU में MBA अवेलेबल है, इसके लिए पेपर कोड क्या है? दैट इज COQP 11। तो आप एक ही फॉर्म में दोनों ही सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों का एग्जाम जो है अलग अलग डेट पे होगा। एंड टिस के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, उसके भी पेपर कोड क्या है? COQP 12 एंड COQP 11। ये ऑफिशियल सिलेबस आपके पास होना चाहिए, आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, सभी PYQ होने चाहिए आपके पास, प्रीवियस ईयर पेपर। CUT जो है ये न्यू पैटर्न से 2022 से हो रहा है। तो 22, 23 एंड 24 ये सभी आपके पास पेपर होने चाहिए। एक ऑफिशियल अपडेट आया था, उसमें मेंशन था कि पेपर का लेवल कैसा होगा। तो यहाँ पे मेंशन है कि CVT PG 2024 जैसा पेपर आपका 24 में आया था ना, सेम उसी लेवल का रहेगा। सेम लेवल पे 105 मिनट मिलता था, अभी आपको कितना मिल रहा है? 90 मिनट। तो सिलेबस का आप प्रिंट लेके रख लीजिए। 2024 का जो पेपर है ना, इसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। एंड जो 22 और 23 का पेपर है, ये PDF फॉर्म में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन 24 का एक बार जरूर प्रिंट आउट ले लीजिए। ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर डिटेल सिलेबस आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। एंड अभी कॉन्सेप्ट के ऐप पे मिल जाएगा। थर्ड, एक कंपोजिशन का PDF है कि 2024 में पर्टिकुलर सेक्शन में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। जैसे COQP 12 में कौन से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, अब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं ना, एक डिटेल PDF है सभी सब्जेक्ट के लिए, COQP 12 में भी COQP 11 में भी। तो एक डिटेल PDF है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बस आपको मेंशन करना है कंपोजिशन PDF। एक कंबाइंड PDF है, 11 12 दोनों का ही मिल जाएगा। तो इसका भी प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको बुक कौन सी लेनी चाहिए? तो एक डिटेल वीडियो आ रही है अभी सेक्शन वाइज, उसमें हमने आपको बताया है कि आप कौन सी बुक ले सकते हैं। तो वहां से आप देख के उसकी बुक आप ले सकते हैं। एंड फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि देखिए स्पीड बेस्ड एग्जाम हो गया है, 75 क्वेश्चन 90 मिनट में करने हैं आप। ठीक है ना, तो स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी अच्छा होना चाहिए, +4 फॉर करेक्ट आंसर, -1 मार्क की निगेटिव मार्किंग है। तो प्रैक्टिस के लिए आप अभी कॉन्सेप्ट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। COQP 12 एंड COQP 11 दोनों के लिए ही टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। COQP 12 में टोटल 100 टेस्ट है, 30 फुल लेंथ है एंड 70 सेक्शनल टेस्ट है। सभी मॉक जो है ना, ये बिल्कुल NTA पैटर्न पे है। जो NTA का जो डिफिकल्टी लेवल है ना, जिस टाइप के स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, सेम उसी टाइप से बनाया गया है इसको। इसको इस तरीके से बनाया गया है ना कि सिलेबस आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए रीजनिंग में 2024 में डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आया था, तो आप 30 फुल लेंथ मॉक देंगे, 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नियर अराउंड 3000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। 30 फुल लेंथ मॉक है एंड सभी में 75 क्वेश्चन है, तो नियर अराउंड 2200 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, +1000 क्वेश्चन आपको सेक्शनल से मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो मल्टीपल टाइम आपका सिलेबस रिवीजन हो जाएगा, सभी में डिटेल सॉल्यूशन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अपनी रैंक मालूम चलेगी, ऑल इंडिया रैंक। क्योंकि आउट ऑफ 10 स्टूडेंट, 9 स्टूडेंट COQP 12 एंड COQP 11 के लिए अभी कॉन्सेप्ट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो आपको अपनी रैंक मालूम चल जाएगी कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप सेक्शनल दीजिए। ठीक है ना, सेक्शनल में जैसे सपोज किए 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट का टाइम दिया गया है। तो ये एक तरीके से जो है ना मिनी मॉक है। जैसे सपोज कि आपने डायरेक्शन ब्लड रिलेशन तैयार कर लिया, तुरंत उसके सेक्शनल दे दीजिए, तो यहीं से आपकी जो है ना स्पीड मेंटेन होती चली जाएगी। जैसे ही आप 70 सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट कर रहे हैं, देन आप फुल मॉक पे आइए। एंड 30 मॉक तक जाते जाते जो है स्पीड आपकी मेंटेन हो जाएगी। ठीक है ना, मेन प्रॉब्लम क्या होता है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आप अगर स्टक कर रहे हैं, 40-50 सेकंड में नहीं सॉल्व हो रहा है, तो फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। ठीक है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। COQP 11 में 90 है, 20 फुल लेंथ है,
एंड 70 सेक्शनल टेस्ट है। ये सभी मॉक आपको कैसे मिलेंगे, आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पे आप जो है टेस्ट सीरीज में COQP 12 पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको जो है 30 फुल लेंथ एंड 70 सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे। सेक्शनल में सभी हैं। लॉजिकल रीजनिंग में 20 है, इंग्लिश में 20 सेक्शनल है, हिंदी में 10 है, DI में 10 सेक्शनल है, क्वांट में 10 सेक्शनल है। ठीक है ना, ये सभी जितने भी फुल लेंथ मॉक हैं ये बाइलिंगुअल हैं। आप अगर लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट किया आपने, हिंदी भी मिलेगा, इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश भी मिलेगा। क्वांट रीजनिंग DI ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये बाइलिंगुअल हैं, जैसे आपका CVT का पेपर होता है। जो सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल है ना, ये कुछ बाइलिंगुअल है एंड कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में है। सेम इसी तरीके से COQP 11 में है। COQP 11 में 20 फुल लेंथ मॉक है, सेम इसमें भी वही फीचर है। सभी फुल मॉक जो है ये बाइलिंगुअल है। सेक्शनल कुछ जो है बाइलिंगुअल है, कुछ केवल इंग्लिश लैंग्वेज में है। जैसे इसमें जो कंप्यूटर का सेक्शन है ये पूरा ही आपका बाइलिंगुअल है। लॉजिकल रीजनिंग में 20 सेक्शनल, इंग्लिश में 20 है, हिंदी में 10 है, क्वांट में 10 है, GS में 20 सेक्शनल है एंड कंप्यूटर में टोटल 7 सेक्शनल है। इसको आप यहीं से अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट से एंड ऐप से इनरोल भी कर सकते हैं। एंड मॉक की प्राइस क्या होगी, तो ये हम लोगों ने बहुत ही कम रखी है। क्वांटिटी भी बहुत अधिक है एंड क्वालिटी आप जब मॉक देंगे तो फिर आपको आइडिया लगेगा। सेम NTA पैटर्न पे है। एंड आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रहे थे कि एक फ्री मॉक दिया जाए, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अलग अलग वेबसाइट से फ्री मॉक दिया है एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो एक फ्री मॉक हम लोग प्रोवाइड करेंगे जनवरी लास्ट तक या फेब के फर्स्ट वीक में। एंड आपको एक काम और करना है कि आपको एक अपना स्टडी प्लानर बनाना है कि नेक्स्ट 60 डेज की आपकी क्या स्टडी होनी चाहिए, पर्टिकुलर चैप्टर आप किस दिन कंप्लीट कर रहे हैं, एंड सेक्शनल आप कब देने वाले हैं, फुल मार्क आप कब देने वाले हैं। ठीक है ना, तो एक आप अपना एक शेड्यूल बनाइए कि फर्स्ट डे क्वांट में कौन कौन सी क्लासेस देख लेनी है, रीजनिंग में क्या कर लेना है। DI में टोटल 50 सेट हम लोग यूट्यूब पे कराएंगे। ये फ्री में डेली बेसिस पे अपलोड होता रहेगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, टोटल 50 सेट हैं, इतना कर लीजिए इनफ है। इंग्लिश हिंदी ठीक है, दोनों में ऑप्शन है, आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो एक आप डेली शेड्यूल बनाइए कि कितने दिन में आप सारी क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं। COQP 12 की सभी क्लासेस जो है ना, एक स्टडी प्लानर है, आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे जब जाएंगे तो मिल जाएगा। तो COQP 12 के लिए नियर अराउंड 45 डेज में सभी कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद का जो टाइम है आप फुल मार्क देते रहिए। ठीक है ना, पहले सब कुछ कवर कर लीजिए, साथ में सेक्शनल देते रहिएगा एंड देन फुल मार्क करते रहिए। COQP 11 का सिलेबस जो है ना ये थोड़ा सा लेंदी है। क्वांट में अर्थमेटिक एडवांस दोनों ही है एंड GS में GS भी बहुत ही वास्ट है। तो इसका थोड़ा सा लेंदी है, आपको डेली मिनिमम 6 to 7 आवर मिनिमम देने होंगे। एंड इसकी भी क्लासेस जो है 60 डेज लग जाएंगी कंप्लीट होने में। सारी क्लासेस करते रहिए, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसके सेक्शनल देते रहिए एंड देन फुल मार्क। COQP 11 में 20 फुल मार्क है, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल बचा नहीं है वेस्ट करने को। तो अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन चाहते हैं तो कम से कम 2 महीने जो है आपको अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। तो आप अगर सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक अपना स्टडी प्लानर आप बना सकते हैं, एक सैंपल आपको मिल जाएगा अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे। एंड आप अगर इसके लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस अभी चल रही हैं, जो क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। चैप्टर वाइज आपको सभी स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, कोई भी आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। सारी चीज़ें हम लोग आपको देंगे, बस आपको सिस्टमेटिक मैनर में उसको पढ़ना है। चैप्टर वाइज सभी प्रीवियस ईयर कवर होंगे, कैलकुलेशन की क्लासेस मिलेंगी, एक डाउट ग्रुप होगा। ठीक है ना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सभी टीचर के कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे आपको, आप उनसे बात कर सकते हैं पर्सनली। यहाँ पे सभी टीचर स्टूडेंट ऐड होते हैं, कोई भी डाउट है आप यहाँ पे पोस्ट करिए। ठीक है ना, GDPI की क्लासेस आपको मिलेंगी, सभी फुल मॉक एंड सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे, काउंसलिंग सपोर्ट आपको मिलेगी, कोई भी एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप कॉल कर सकते हैं। एंड आप अगर COQP 12 और COQP 11 दोनों को ही टारगेट कर रहे हैं तो अलग अलग इनरोल करने की जरूरत नहीं होगी, सेम कोर्स में क्लासेस आपको सभी मिल जाएंगी। कैसे कहते हैं आपको, आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे आइए, CVT MBA टेस्ट COQP 12 पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे आप देखिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितनी क्लासेस हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए COQP 11 का भी हम लोगों ने कोर्स आपको दे दिया है। ठीक है ना, अलग से आपको इनरोल नहीं करना होगा। और ये रहा स्टडी प्लानर। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वांट में यूनिटरी मेथड की क्लास करिए फर्स्ट डे,
रीजनिंग में डायरेक्शन पार्ट 1, डीआई में सेट 1, इंग्लिश हिंदी दोनों की ही क्लासेस मिलेंगी, आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो COQP 12 मैक्सिमम 45 डेज लगेगा, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर कंटिन्यू सेक्शनल देते रहिए। कुछ सेक्शनल ऐसे हैं जिसके वीडियो सॉल्यूशन है, एंड कुछ सेक्शनल ऐसे हैं जिसके रिटर्न सॉल्यूशन है। तो आप सेक्शनल दीजिए एंड देन फुल मार्क देते रहिए। सेम इसी तरीके से जो है ये COQP 11 के लिए भी है, ठीक है ना। COQP 11 ये अलग अलग कोर्स इसलिए बनाया गया है कि जिसमें आप इनरोल करेंगे मॉक टेस्ट जो है ना उसी का मिलेगा, क्लासेस दोनों को मिल जाएंगे। COQP 12 में दिखाते हैं आपको, गो टू कोर्स पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप डायरेक्शन पे क्लिक करिए, ठीक है ना। आपको जो है क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी एंड आपको ई बुक मिल जाएंगे। तो केवल इतना ही कर लीजिए, ये इनफ है। क्लासेस कैसे मिलेंगी आपको? सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास है, फिर क्लास सीट है, फिर आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगा। प्रैक्टिस सीट के बाद सभी PYQ कवर है, ठीक है ना। फिर टेस्ट भी है, फिर सेक्शनल टेस्ट है, फिर फुल मार्क है। इतना ही आप अगर कर लेंगे ना तो आप देखेंगे रीजनिंग में नियर अराउंड 150 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एक पर्टिकुलर चैप्टर से प्रैक्टिस करने के लिए। एंड क्वांट में ये 200 प्लस जाएगा, ठीक है ना। कोई भी बुक लगाने की जरूरत नहीं होगी, बस 2 महीने, ठीक है, क्लासेस करिए प्लस सेल्फ स्टडी में ये सारी चीज़ें रिवीजन कर लीजिए एंड देन बस फुल मार्क एंड सेक्शनल देते रहिए। इनफ है इतना। एंड कोर्स की फीस क्या होगी? फीस हम लोगों ने बहुत ही कम रखी है। फीस जो है ये नियर अराउंड 3000 है। इसमें सभी क्लासेस, GDPI की क्लासेस, मॉक, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एनरोलमेंट आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक डिटेल रिव्यू भी है कि हमारे यहाँ से बच्चे जो जो सेलेक्ट हुए हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे तो रिव्यू PDF भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी कॉन्सेप्ट में देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं ना हम लोग बहुत पहले से प्रिपेयर करा रहे हैं। आप अगर BHU ABM में देखेंगे तो वहाँ स्ट्रेंथ 59 है। ऑलमोस्ट 22 से 23 स्टूडेंट हर बार आपको अभी कॉन्सेप्ट के स्टूडेंट मिलेंगे। BHU MBA में देखिए नियर अराउंड 40% आपको स्टूडेंट जो है अभी कॉन्सेप्ट के मिलेंगे। DAV इंदौर, इसमें एनालिटिक्स कोर्स है, लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ 270 गई थी आउट ऑफ 300। तो एनालिटिक्स में भी अभी कॉन्सेप्ट के स्टूडेंट हैं। तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है ना जहाँ पे बच्चे जो है अभी कॉन्सेप्ट के सेलेक्ट ना हुआ है। 2 महीने मेहनत करिए, सारी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। जिस भी आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं 2 महीने अगर आप डेली 6 to 7 आवर दे देंगे ना, हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट सभी डिटेल हमने आपसे शेयर कर दी है। फॉर्म कैसे फिल करना है, ये सारी चीज़ें जो है कंटिन्यू यूट्यूब पे आती रहेंगे। एंड बहुत सारे फ्री प्रैक्टिस मटेरियल भी जो है कंटिन्यू हम लोग यूट्यूब पे अपडेट करते रहेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे अपडेट आपको यहाँ पे भी मिलते रहेंगे।